नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बनी गांव में और बनी का एक हुड्डा कॉलोनी इसको बोलते हैं, जो कि अभी नया ये प्लॉट जो है वो आवंटित किए गए हैं गरीब लोगों को। तो वो कॉलोनी है ये, और यहाँ पे एक बहुत ही अजीबोगरीब वाक़या इसको मैं कहूँगा कि हुआ है। वो क्या है कि एक 14 साल की मासूम लड़की जो है वो लापता हो जाती है, और घर वालों को बाद में पता चलता है। पता चलने के बाद घर वाले पुलिस में शिकायत लेकर के जाते हैं। तो अब तक जो है वो कोई उसका सुराग नहीं लग पा रहा है। हालांकि घर के लोगों ने, जो उसके माता पिता हैं, उन्होंने कुछ लोगों पे शक जाहिर किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खैर, इस परिवार जो है वो बेहद ही गरीब है और दिहाड़ी मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पोषण जो है वो ये कर रहे हैं। ये उस लड़की के पिता हैं और लड़की की तस्वीर लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये लड़की जो है वो लापता हुई है और 27 दिसंबर से लापता बताया जा रहा है कि हुई है। इनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या मामला है पूरा? कब आपकी बेटी लापता हुई है? कितनी उम्र है उसकी? उसकी 14 साल उम्र है जी। अच्छा, 14 साल 9 महीने। ठीक है। तो कैसे लापता कैसे हुई है, गुम कैसे हो गई? तो मेरे को कोई शक नहीं था उस पर। ये चरणजीत है, उसको बलापसरा के ले गई। अभी तक मोबाइल दराऊंगी, कपड़े दराऊंगी, ऐसे ले गई उसको। अच्छा, तो पिछले कितने दिनों से उनके घर जो बहला फुसला के लेके गई है, उसकी लड़की, उसके घर आपकी लड़की का कितना का आना जाना था? 10 दिन से ही। 10 दिन से? हाँ जी। अच्छा, उससे पहले नहीं जाती थी? ना ना, कोई नहीं पहले नहीं जाती थी उसके पास। अच्छा, तो फिर वो बहला के लेके क्यों गई है, क्या लगता है आपको? ऐसे जी पूरा यकीन है मेरे को। मेरे साथ काम करने गए थे हम इलाहाबाद, तो मैं ही ले गया था उसको। तो वहाँ मैंने काम किया, मेरे को शक हो गया भी ये गलत आदमी है। तो वहाँ से मैं उसको वापस ले आया कैसे भी। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ कोई कार्रवाई नहीं की, शक नहीं किया कभी। लड़की के पास मैं ही रहता था, मैं ही उस पर भरोसा करता था लड़की के पास। तो लड़की ही उसने कुछ भी किया, मेरे से भरोसा जीत लिया। मेरे को बोले भी पिताजी पैसे दो तुम। मैं कहा मेरे पास नहीं है, तेरा पोपड़ बैठा है, इससे पैसा लाओ। तो उसने दे दिया। वो दुकान पर जाऊंगी मैं कहा चल जाओ। तो वो दुकान पर चलेगी। तो उसके बाद कम से कम 25 मिनट बाद मेरे को पता लगा मेरी वाइफ आई यहाँ। तो हम गए, ठीक है, बाइक भी बजाई है, पता भी लिया। उसके बाद पुलिस में भी गए हैं, वहाँ बुलाए उसको। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं, उसको छोड़ दिया पुलिस ने। तो ये जो आपके पड़ोसी हैं, इन पे आपका शक है ना कि ये लिए? हाँ जी, इनके पास है। ये पड़ोसी आपके कितने समय से हैं? कब ये 3 महीने से आ रहे हैं यहाँ जी। अच्छा, पहले कहाँ रहते थे? ये साधन डाणी है, लड़की है उसकी साधन डाणी से। उसका नाम है गेजा सिंह। उसकी लड़की है, ये वहाँ रहती थी। अभी 3 महीने में इसको आई है। ये मकान बनाया उसने। ठीक है। तो यही मेरी लड़की को ले गई है बलापसरा के। इसके पास ही है, पक्का यकीन है, पक्का सबूत है। अच्छा, ठीक है। देखिएगा, जैसे पता चला तो यहाँ पे आसपास की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये यहाँ पे आए हुए हैं। और जब मैं इनसे बातचीत कर रहा था तो ये अंकल जी हैं, ये अंकल जी हैं, इन्होंने भी बताया था। इन अंकल जी का घर नज़दीक में ही है। जो हरे साफे वाले अंकल जी हैं, उनका घर ये सामने वाला घर है। और यहाँ से वो लड़की जो है वो लापता होती है, गुम होती है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं। अंकल जी, अथे के देखो कद लड़की गई है कि अथे आप हाँ के देखने में? नहीं जी, मैं तो सुबह बेज आग बाल रखी, ये बे धूनी पर तपन लग रही है दोनों। ठीक है। टाइम का मन बेरो नहीं भी 10 बज रहे है, 11 बज रहे। जब देखिए लड़की बिंगे घरे सुबह सुबह 2-3 बारी गई भी है। ठीक है, बस इतना ही है। इतना ही है। तो बाद में लड़की ने जनता कौन देखी थे? मैं देखिए लड़की ने इस तरह गई है। अच्छा, अकेली गई है? हाँ, अकेली ना अकेली कौन गई जी? अकेली एक मेरी लड़की है। इसके घरों कपड़ा ले गई है, कोट धोगे ले गई है, बस आगे गई है। मैं भी ट्रांसमीटर कन खड़े हूँ। तो वह लड़कियाँ चल ही नहीं। मैं क्या लड़की किन्ने जाए कि मैं दुकान जाऊँ। 20 रुपया भी हाथ में, इतना ही देखिए जी अपन। थारी लड़की भी आगे गई है कि नहीं अड़ते ही गई है, मेरे घर तक गई है, अंग करूँ। अच्छा, फिर आगे थारी लड़की थारे घरे रहेगी? बात तो मेरे कन रहेगी, आगे टप गई। ठीक है। बाका मैं दुकान। अंकल जी, आप भी कुछ बता रहे थे? मैं बता रहा सी, मैं गंढियां दा जगह बना रहा सी आदे घरे।
ਗੰਢੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਲੜਕੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ 4-5 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਈ ਹੈ। ਲੜਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਇਕੱਠੇ ਸਿਰ ਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ है, 5 मिनट बाद मैं लड़की चली गई है। अच्छा, बस आई बात है। ਤੇ ਲੜਕੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੈ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈ? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ। ਰੰਡੀ ਮਾਨਮੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਰੰਡੀ ਮਾਨਮੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੀ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਉਹ ਆਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, शुक्रिया। तो अभी इनसे बातचीत करते हैं। पुलिस इसमें क्या कर रही है? आपने कब शिकायत दी थी? मैंने 27 तारीख को पुलिस में शिकायत की थी, वहाँ उसको बुलाया भी है। तो पुलिस को मैंने ये बोला तुम लेडी पुलिस बुलाओ, इसके पास है लड़की। वो मना कर रही बार बार मना कर रही है, मैं लड़की इसके पास है। तो पुलिस ने ये उसने पूर्ण प्रधान है जो करी वाला चेयरमैन से, वो पुराना चेयरमैन है, तो उसने उसको छुड़वा लिया। अच्छा, मैं क्या इसको बिठाओ, इसके लेडी पुलिस बुलाओ, आप इससे कैसे भी पता करो, इसके पास है ही उसके पास। अच्छा, वो फरार हो गई। हाँ जी, आया घर छोड़ के चले गया। अच्छा, ठीक है, दोनों, हाँ दोनों बहना साथ में है। ठीक है, 3 लड़के हैं, लवप्रीत है, ज्योति जसपाल है, काला सिंह है। इन पे ही शक है, यही मेरी लड़की को ले गई। अच्छा। तो अभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं? कोई नहीं कार्रवाई तो अभी करी। तो आप बोल रहे थे ना सीसीटीवी वगैरह पुलिस पुलिस देख रही है, ऐसे मेरे को गोल घुमा रही है, अच्छा, कहीं ऊपर ना चला जाए जी, ऐसे घुमा रही मेरे को। अच्छा, ठीक, ये अपने नौकरी से घबरा रहे हैं, भी ऊपर चला गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी, अच्छा, मेरे को गोल घुमा रही है। ठीक। तो यहाँ पे इनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस इनको गोल घुमा रही है, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शायद यही रीज़न है कि ग्रीवेंस कमेटी में जो शिकायतें आती हैं वो रानिया पुलिस की सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं। शायद यही मामला भी आने वाले समय में अगर इसका समाधान नहीं होता है तो ग्रीवेंस कमेटी में हमें देखने को मिल सकता है। एक महिला फिर गिड़गिड़ाती हुई मंत्री जी के सामने गुहार लगाती हुई दिखाई दे सकती है कि उसकी 14 साल की नाबालिग लड़की जो है वो उसको कोई अगवा करके ले गया है, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। खैर, इस बारे में पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, क्या कुछ पुलिस का कहना है, वो भी जानते हैं। तो वहीं इस मामले में जब हमने करीवाला चौकी इंचार्ज से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे के सामने आकर के जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो है वो हमें मौखिक तौर पे जानकारी ये दी है कि चरणजीत कौर के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कर ली गई है और इसके साथ साथ जो है वो तमाम उन आरोपियों की पड़ताल जो है वो जारी है। उस लड़की की पड़ताल लगातार पुलिस जो है वो कर रही है कि आखिर खोजबीन लगातार कर रही है कि कहाँ से जो है वो उसको बरामद किया जा सकता है। 2-3 जगह पे छापेमारी भी की गई है। सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगातार जो है वो जिस रास्ते से होकर के गई है वो खंगाली जा रही है, यानी कि पुलिस लगातार जो है वो इस पे पूरे तरीके से सजगता दिखाने का जो है वो दावा इस वक्त कर रही है। खैर, इस मामले में कैमरे के सामने पुलिस कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन जानकारी जो है वो पुलिस के द्वारा करीवाला चौकी इंचार्ज के द्वारा यही दी गई है। खैर, आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या उस 14 साल की नाबालिग लड़की को बरामद करने में पुलिस जो है वो कामयाबी हासिल कर पाती है, या फिर एक बार फिर से ये मामला जो है वो ग्रीवेंस कमेटी में हमें देखने को मिलता है और रानिया पुलिस का जो पीछे ग्रीवेंस कमेटी में जो रौब रुतबा दिखाई दिया वही कायम रहता है दबदबा, या फिर इस बार कुछ नया देखने को मिलता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।